हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लिया था। आई होप आप सब ने वो चैप्टर पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंट क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंट? इट इज a record of all the business transaction related to a particular person or item। एक पर्टिकुलर पर्सन और आइटम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो जब आप एक ही जगह पे उसको दिखा देते हो तो बन जाता है क्या? आपका अकाउंट। समझ में आई बात? आपने एक पर्सन से रिलेटेड, मान लो आपका कोई डाटा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, आपके बिजनेस में आपने उसको एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर दिया तो क्या बन गया? आपका अकाउंट बन गया। किसका अकाउंट बन गया? आपके डेटर का अकाउंट बन गया। समझ में आई बात? बस दैट्स इट। ये अमाउंट के साथ साथ उसके इफेक्ट को भी रिकॉर्ड करता है। चलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग और हमेशा टी फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये डेटर अकाउंट हो गया आपका, ठीक है। इसको टी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो। इसमें क्या होता है बेटा? दो साइड होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड जो होती है वो आपकी डेबिट होती है और राइट साइड जो होती है आपकी वो क्रेडिट होती है, जिसको डीआर और सीआर से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो जब भी ये अकाउंट डेबिट होगा तो आप डेबिट साइड में डाल दोगे और क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में डाल दोगे। आई बात समझ में? इस तरह से डेटर से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप इस एक पर्टिकुलर प्लेस में इस डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है बेटा, क्लियर? अब आता है बेटा हमारे पास मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इनको हम अकाउंट में एब्रिविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, डीआर और सीआर से। डीआर फॉर डेबिट, सीआर फॉर क्रेडिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो होती है अकाउंट की उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और जो राइट साइड होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? ये जो होती है डेबिट क्रेडिट, ये क्या दिखाती है? इंक्रीज और डिक्रीज शो करती है किसी पर्टिकुलर अकाउंट में उसके नेचर के हिसाब से। कुछ अकाउंट इंक्रीज होने पर डेबिट होते हैं, कुछ अकाउंट इंक्रीज होने पर क्रेडिट होते हैं, तो उनके नेचर के हिसाब से ये उसको रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गई बात? डेबिट और क्रेडिट। चलिए अब देखते हैं एक बार फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है बेटा? सबसे पहले तो नेम ऑफ अकाउंट लिख लो। जैसे मैंने आपको बताया अभी डेटर अकाउंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप यहाँ पर डेटर अकाउंट लिख लोगे। उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो नाम लिख दोगे, ठीक है। और ये टी शेप अकाउंट बना दोगे। आपने क्या बना दिया? टी शेप अकाउंट बना दिया, बन गया टी शेप। क्लियर? लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड आपकी क्रेडिट। उसके बाद दोनों ही साइड को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट क्या बताएगा कि किस डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुई है, वो आप मेंशन करोगे। पर्टिकुलर, किस अकाउंट की वजह से वो ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, उसका नाम आप यहाँ लिखोगे। और डेबिट साइड में हमेशा उसके नाम के आगे टू लगा दोगे और क्रेडिट साइड में हमेशा उसके नाम के आगे बाय लगा दोगे। आगे बात समझ में? इसके बाद जनरल फोलियो, जो सब्सिडरी बुक में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का पेज नंबर है या रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है बेटा, इसके बाद आप अमाउंट मेंशन कर दोगे, ये बन गया आपका अकाउंट। ठीक है, अकाउंट बन गया, इजी, याद रहेगा फॉर्मेट। आगे बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलिए बेटा, अब आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा ये रूल्स क्या होते हैं आपको पता है? आप डबल एंट्री बुक कीपिंग कर रहे हो ना? आपकी बुक का नाम ही क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग, राइट। यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्लियर? ठीक है, तो दो एस्पेक्ट है हर एक ट्रांजेक्शन के, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, उसके बेस पे आपने क्या बनाया? बहुत सारे रूल्स फ्रेम करे हैं कि भैया उनके अकाउंट के नेचर के हिसाब से उनके लिए आपने रूल्स फ्रेम करे हैं कि ये अकाउंट कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए अब फटाफट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो ना अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा, ठीक है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो अप्रोच है, ठीक है, रूल्स को समझने के लिए। ठीक है बेटा, पहले देखना है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इसको हम फिर आगे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल और नॉमिनल। एक एक करके सबको समझते हैं और सबके रूल्स देखते हैं। ठीक है बेटा, पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। ये वो अकाउंट होते हैं जो रिलेटेड होते हैं किसी भी पर्सन से। किससे रिलेटेड होते हैं? किसी भी पर्सन से। वो पर्सन जो है वो क्या होता है? इंडिविजुअल, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है ना बेटा, जब भी कोई भी अकाउंट जो है वो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो उसको बोलेंगे हम पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा?
चलिए, these are prepared to determine the balance due to और ड्यू फ्रॉम द पर्सन, वे कितना उस पर्सन को बैलेंस ड्यू है और कितना उससे हमें ड्यू है, इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आगे देखते हैं, इन अकाउंट्स को हम अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल क्या होता है बेटा, ये वो अकाउंट होते हैं, ठीक है, उन पर्सन्स के अकाउंट होते हैं जो एग्जिस्टेंस में आए हैं नेचुरली। कैसे आए हैं भाई, नेचुरली, मतलब भगवान ने उन्हें बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें केवल वो अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स के होते हैं, जैसे मायाज अकाउंट, राहुल्स अकाउंट, ओम अकाउंट, जो किसी इंडिविजुअल पर्सन लिविंग बीइंग के हैं। आगे बात समझ में। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सन, तो यहां पर वो अकाउंट आते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं। पर्सन कौन सा है, आर्टिफिशियल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉर्पोरेट बॉडी जिसको किसने बनाया है, बाय लॉ क्रिएट किया गया है। अरे बात समझ में, क्लियर, जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हो एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, ठीक है ना, जिसको आप एज अ पर्सन कंसीडर करते हो। यहाँ पे इनको भगवान ने नहीं बनाया, ये इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन ने ही बनाए हैं। आगे बात समझ में, कोई डाउट। इसमें कंपनी के जितने भी अकाउंट होते हैं, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होते हैं उनके अकाउंट होते हैं, ये सब भी आप कंसीडर करते हो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। क्लियर बेटा, क्यों, क्योंकि इनको आपने एज अ पर्सन कंसीडर किया हुआ है। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि हमने खुद ने बनाए हैं, ये नेचर से नहीं बने हैं, गॉड ने नहीं बनाए हैं, ठीक है। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। दीज आर द अकाउंट दैट आर रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। विच इंक्लूड्स अकाउंट लाइक प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग रेंट। भैया प्रीपेड, किसी पर्सन को आपने रेंट टाइम से पहले ही पे कर दिया, तो जो प्रीपेड रेंट है वो उस पर्सन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में डाला गया है। आई बात समझ में। जैसे आपने कोई भी अमाउंट एडवांस में पे कर दिया, या लैंडलॉर्ड को मान लो अभी आपका रेंट जो है वो पेबल है, तो ये सारा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लैंडलॉर्ड को। अरे बात समझ में, तो लैंडलॉर्ड क्या है, एक पर्सन है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। दोबारा से एक बार, नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, जो लिविंग बीइंग है, राम श्याम, ठीक है। आर्टिफिशियल जो आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है, बाय लॉ, जैसे कंपनी और सोसाइटी अकाउंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी पर्सन को। जैसे आपको रेंट पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसे हमने कहां पे डाल दिया, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो रूल क्या होता है बेटा हमारे पास, हमारा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो दे रहा है उसे क्रेडिट कर दो। पर्सनल अकाउंट का सिंपल तरीका है, क्या है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद रहेगा। चलिए, अब आता है हमारे पास हमारे नॉन पर्सनल अकाउंट या इम्पर्सनल अकाउंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑल द अकाउंट अदर देन द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को छोड़कर जितने भी अकाउंट होते हैं वो सब क्या होते हैं बेटा, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, मतलब ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है। क्लियर बेटा, इसमें दो तरह से आते हैं हमारे पास अकाउंट, एक होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। रियल अकाउंट क्या होता है, ये रिलेटेड होता है किससे, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट से। जब भी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट की आप बात करोगे तो वो होगा हमारा रियल अकाउंट। समझ में आ गई बात बेटा। जैसे लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या होते हैं हमारे टेंजिबल असेट्स है। इनटेंजिबल में क्या आता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, क्लियर हो गया, गुडविल। जब भी असेट की बात करेंगे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, वो हमारी आएगी किसमें, रियल अकाउंट में। चलिए, अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, आपकी सभी इनकम और एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस, ठीक है, जो भी आपकी इनकम हो रही है, जो खर्चे हो रहे हैं, वो किसमें आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। आगे बात समझ में बेटा। चलिए, इट इंक्लूड द अकाउंट ओपन टू रिकॉर्ड अ पर्टिकुलर ऑफ सैलरी पेड, आपने सैलरी पे करी, आपके लिए खर्चा है, कमीशन आपने रिसीव करा, आपके लिए इनकम है, ठीक है। जो भी इनकम और एक्सपेंस हो रहा है सारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है बेटा। चलिए, अब देख लेते हैं रूल्स दोनों के। रियल अकाउंट का क्या रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। किसका रूल है बेटा, ये हमारे रियल अकाउंट का। चलिए, अब आता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंस है उन सबको डेबिट कर दो, और जितनी भी आपकी इनकम है उन सबको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है बेटा। तो एक बार फटाफट रूल रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
ठीक है, चलिए नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब आती है हमारी मॉडर्न अप्रोच। बेटा हमने देख लिया अपना ट्रेडिशनल अप्रोच, मैं भी ना प्रेफर करता हूँ हमेशा मॉडर्न अप्रोच से ही करना, ठीक है, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि हमेशा आपको मॉडर्न अप्रोच से ही करना है, ये इजी रहता है, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, कैसे, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंस, 5 पार्ट में आपने अपने अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर। असेट अकाउंट क्या होता है बेटा, ये अकाउंट होता है जो सभी असेट से रिलेटेड है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट, इन सब से रिलेटेड है, ठीक है बेटा। सिंपल सा रूल है, जब भी आपकी असेट बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, जब भी आपकी असेट घटेगी, कम होगी, तो उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, असेट बढ़ रही है तो डेबिट कर दो और घट रही है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। चलिए अगला अकाउंट आता है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी क्या होता है पता है ना आपको, जो भी आपको पे ऑफ करना है, जो भी चीज आपको चुकानी है, आपके लैंडर्स, क्रेडिटर्स, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इसका रूल क्या होता है, उल्टा होता है असेट से, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये होती है हमेशा क्रेडिट, और घट रही है तो क्या होता है बेटा, डेबिट। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट, असेट से उल्टा है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है बेटा, कि वो अकाउंट होते हैं जो रिलेटेड है किससे, प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर कौन है पता है ना, ऑनर, ठीक है बेटा। अरे बस समझ में, जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, अरे बस समझ में, क्लियर। इसमें ड्राइंग और कैपिटल दोनों ही अकाउंट आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इनके लिए रूल्स क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल सिमिलर लायबिलिटी वाले, क्योंकि आपको पता है जो कैपिटल है वो भी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी ही होती है बिजनेस के लिए, तो बिल्कुल सेम रूल रहेगा, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट और कैपिटल घट रही है तो डेबिट। अब आता है हमारे पास हमारा रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है बेटा, ये वो अकाउंट होते हैं जिसमें आप इनकम और गेन को रिकॉर्ड करते हो। अरे बस समझ में, जैसे सेल हो गई, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, बैड डेट रिकवर हो गया, ये सब आते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा। रूल क्या है इसका, डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। जब भी आपका कोई भी रेवेन्यू होगा तो आपको उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब आता है हमारे पास हमारा एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे आप सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस और लॉस लिखते हो, ठीक है, जैसे वेजेस आपको पे करनी है, ठीक है, आपने परचेज करा है, एक्सपेंस है आपके लिए, डेप्रिसिएशन है, लॉस है आपके लिए, ठीक है बेटा, तो इसको आप रिकॉर्ड करते हो इसमें, क्लियर हो गया। चलिए इसका रूल क्या है, जब भी आपका कोई भी एक्सपेंस होगा तो आपको क्या करना है बेटा, उसे डेबिट करना है, क्लियर हो गया। चलिए तो एक बार फटाफट देख लो जरा मॉडर्न अप्रोच, जितने भी आपके असेट है जब भी बढ़ेंगे तो क्या होगा, डेबिट, घटेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। जो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी और कैपिटल दोनों का सेम रहेगा, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। जितने भी आपके एक्सपेंस है वो क्या होते हैं बेटा, जब भी बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। जितनी भी आपकी इनकम है, रिवेन्यू है, वो जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग द अकाउंट। अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करो, टोटल कर लो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को क्या कर लो, आप टोटल कर लो, ठीक है बेटा। उसके बाद आप डिफरेंस निकालो, किसका, डेबिट साइड के टोटल का और क्रेडिट साइड के टोटल का। आई बस समझ में, जो भी आपका डिफरेंस आएगा तो उसको आप डेबिट या क्रेडिट साइड जहां पर भी आ रहा है, जहां पे भी कम आ रहा है टोटल, वहां पे आप मेंशन करोगे, किसके नाम से, अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो टू बैलेंस सीडी के नाम से, और अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से। समझो मेरी बात को, ये आपका अकाउंट था, ठीक है ना, आपने क्या करा, इसके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल कर लिया, ठीक है। अब मान लो ये जो क्रेडिट साइड है ना, इसका टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो भी जितना भी कम आ रहा है इसके टोटल में से, इसका टोटल जितना कम आ रहा है, तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के नाम से आप लिख दोगे उस अमाउंट को, ठीक है। अगर इस तरफ आया तो बाय बैलेंस सीडी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ऑन व्हाट साइड विल बी द डिक्रीज, जब डिक्रीज होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। आपको नेचर भी बताना है उन अकाउंट को, आपको बताना है कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कैश, कैश क्या है बेटा, आपका असेट। असेट कम हो रही है तो आप क्या करोगे बेटा, क्रेडिट करोगे,
क्लियर है? आपको पता है ना, जब भी एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपकी लाइबिलिटी है कि आपने बैंक से जितना अकाउंट में आपके पैसे थे उससे ज्यादा पैसे आपने विड्रॉ कर लिए, तो आपको पे ऑफ करने, चुकाने हैं, तो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, सैलरी कैसी है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो आपने पे कर दी, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी कम हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या थी? आपकी लाइबिलिटी, आपको पे ऑफ करनी थी। ठीक है बेटा, ये आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये अभी आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका क्या कर रहा है? क्या करना है इसमें? कम हो रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है बेटा? वही सेम हो गया बेटा, ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? आ रही है बात समझ में? प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को, क्या बोल रहा है कि डिक्रीज जब भी होगा इनमें तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ध्यान रखना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड क्या था? आपका असेट था। क्या था बेटा? आपका असेट था, और असेट अगर कम हो रही है तो क्या होगा बेटा? आपका क्रेडिट होगा। ठीक है। चलिए, मोहन प्रोप्राइटर था बिजनेस का, वो कम हो रहा है। प्रोप्राइटर मतलब बेटा कैपिटल, और कैपिटल कम होती है तो क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। अगली बात समझ में? क्लियर? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे अकाउंट दे रखे हैं, आपको बताना है किसका डेबिट बैलेंस है और किसका क्रेडिट बैलेंस है। चलिए, कैरेज, कैरेज क्या होता है? हमारे पास हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए कैरेज क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बैलेंस कैसा होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। मशीनरी हमारी असेट है, असेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। कैश हमारा असेट है, असेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। राम हमारा कस्टमर है, मान लो डेटर है हमारा, ठीक है, वो असेट हो गई, असेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिवेन्यू होती है, ठीक है, उसका बैलेंस होता है कैसा? क्रेडिट। सेल रिटर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। बैड डेट हमारे लिए खर्चा है, लॉस है हमारा, ठीक है, ये भी क्या होगा बेटा? डेबिट। है बस समझ में? क्लियर? जितने भी आपके एक्सपेंसेस है और असेट्स है उनका बैलेंस डेबिट होता है, और जितने भी रिवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी है उन सबका क्या होता है? क्रेडिट होता है। इजी। चलिए चलिए बेटा, तो फटाफट एक क्वेश्चन टी शेप अकाउंट का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। टी शेप अकाउंट कैसे बनता है बेटा? हमारे पास ये बन गया टी शेप अकाउंट, राइट। अकाउंट कौन सा बनाना है? मशीनरी। यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया हमारा क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट लिख दें फटाफट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड और अमाउंट। बन गया बेटा अकाउंट। अब अकाउंट है कौन सा? मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी असेट। ठीक है बेटा, अब असेट बढ़ेगी तो डेबिट, तो आपको ध्यान रखना है जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड में डाल देना, और घटेगा तो क्रेडिट साइड में डाल देना। क्लियर? चलिए पढ़ते के ट्रांजेक्शन। तो पहली ट्रांजेक्शन है हमारे मशीनरी परचेज। डेट तो देनी रखी, मशीनरी परचेज करी, तो परचेज करने से क्या होती है? मशीनरी बढ़ जाएगी, मशीनरी बढ़ी तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे काम करते टू परचेज ही लिख लेते हैं, अभी हमें स्पेसिफाई नहीं किया इसने कि भैया किस तरह से परचेज किया है, क्रेडिट पे या कैश पे, तो हमने यहाँ पे परचेज लिख लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, टू लगाया, ध्यान रखना डेबिट हमें लगता है टू, और अमाउंट कितना है बेटा आपके पास? 40,000। ठीक है, चलिए इसके बाद मशीनरी आपने सेल कर दी। ठीक है बेटा, जब सेल करी तो क्या होगा? मशीनरी कम हो जाएगी, कम होगी तो क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट में क्या देखते हैं? बाय, तो बाय सेल कितना भाई? 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए अगली एंट्री, मशीनरी दोबारा से परचेज कर ली। बहुत बढ़िया, परचेज कर ली तो टू परचेज ही डाल रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूँ, बाकी स्पेसिफिक अकाउंट आएगा, कैश, बैंक, या फिर जो भी आपका जिससे भी आपने परचेज करी है, जो आपका क्रेडिटर है। ठीक है, कितना अमाउंट है बेटा? 8,000 रुपये। ठीक है, चलो इसके बाद आया मशीनरी डिस्कार्ड। मशीनरी डिस्कार्ड कर दी, मतलब भैया
जो आपकी मशीनरी थी वो खराब हो गई, आपने निकाल दी, ठीक है। तो बाय डिस्कार्ड ही डाल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी कैश में निकाल लो कैश, बैंक से बेचिए तो बैंक, ठीक है। अगला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से क्या होता है बेटा, मशीनरी कम हो जाती है, पता ना, वैल्यू कम होती है डेप्रिसिएशन से, तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाय डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपका 1000। बस ये बन गया हमारा टी शेप अकाउंट। अब ये बैलेंस कर देते हैं, 40,000 प्लस 8,000 कितना आ गया भैया, 48,000, ठीक है। 48,000 क्योंकि बड़ा यही है, मैं दोनों तरफ वो लिख दिया। अब 48,000 में से माइनस करते हैं, कितना 25,000 माइनस हो गया, ठीक है बेटा। 25,000 माइनस हो तो कितना आया 23,000, कितना आया बेटा 23,000। तो ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी, आ गया टू बैलेंस सीडी। ये कैरी डाउन हो गया, ये अगले साल आपको जो बैलेंस था वो आप आगे ले जाओगे, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। आई होप समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट पूरे से क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आए मुझे बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, टेंशन छोड़ दो, आपका भाई है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्त के साथ भी वीडियो शेयर कर दो, उनको बोलो कि भैया पढ़ ले। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।